ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੁਣੋ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे डेफिनेटली, क्योंकि इतने साल इतने चैलेंजेस को पार करके और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एक रात की मेहनत का रिज़ल्ट नहीं होता, एक साल की मेहनत का नहीं होता, बट सालों साल की मेहनत जो है वो रंग लाई है। मेरे वेल विशर्स जो हैं, मेरी फैमिली, पेरेंट्स, सबकी दुआएं काम आई हैं आज, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल, जब मैं 13 साल की थी तब मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, जिसकी वजह से चेस्ट बिलो पैरालिसिस हो गया और मुझे व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ी उसके बाद। तो तब ऐसा ज़रूर लगा कि कहीं ना कहीं अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप 13 साल के बच्चे हैं और आपको डॉक्टर आके कहे कि बेटा तुम अब कभी चल नहीं सकती, तो ऐसा लगा एकदम से ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब सपने देखने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, बट ऐसा लगा कि वो सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो काफ़ी निराशा हुई मुझे भी, मेरे पेरेंट्स को भी, बट हमेशा मुझे ये ज़रूर मेरे मन में एक इच्छा शक्ति जो थी मेरी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो विल पावर है। तो इसलिए मैंने हमेशा यही अपने आप को समझाया कि चाहे अब मैं चल नहीं सकती, पर मैं दुनिया को उड़ के दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल कहते हैं कि एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट, तो मैं पढ़ाई करके खुद को सशक्त बनाऊंगी और मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक़ था, पढ़ाई का बहुत शौक़ था, और एकदम से मेरे को जब डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, आपको, मुझे तो 1 साल के लिए तो बैठना ही अलाउड नहीं था, तो बट मुझे कहा था कि आप सिर्फ 2 घंटे दिन में बैठ सकते हैं। बट मेरा इतना ज़्यादा मुझे मन था कि मैं पढ़ाई करूँ, तो मैं लेट के ही मैं दिन में 6-6, 7-7 घंटे में पढ़ाई करती थी। तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पे मैं जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। उन्होंने बहुत साथ दिया, मेरे टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने, सबने बहुत साथ दिया। तो मैंने वहीं से अपनी 10th की, मैंने 10th में टॉप किया, मैंने 12th की, मैंने 12th में टॉप किया। और ऑब्वियसली जो चैलेंजेस होते हैं कि आप जाके स्कूल में आप रोज़ जाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझे बैठना अलाउड नहीं था, और वैसे भी एक जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सिटी का और पूरे देश का ही, वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है ही नहीं, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई। बट कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो जितने लोगों ने मेरा साथ दिया और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। क्योंकि मैं 5 साल कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पे निर्भर थी, मैं घर के अंदर रही, मैं बिल्कुल बाहर भी कदम नहीं रख पाती थी, तो मेरे को ये ज़रूर डर था कि अब मैं बाहर कैसे, मैं दिल्ली जाके कैसे पढ़ाई करूँगी। तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, तो उनको समझाने में मुझे थोड़ा समय लगा कि बहुत सारे सवाल थे उनके, बेटा ये कैसे हो पाएगा, वो कैसे हो पाएगा, तुम अकेली कैसे रहोगी, हम तो यहाँ पे हैं। तो बट मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया, जबकि अंदर से मैं भी डर रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है वहाँ पे जाके अकेले रहना। बट मन में यही था कि डर के आगे जीत है, और डर को मैंने काबू लाना है और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का, मुझे बचपन से ही, जब से एक्सीडेंट हुआ, मुझे था कि मैं इंडिपेंडेंट बनाऊंगी और मैं अपने पेरेंट्स पे निर्भर होकर नहीं रहना चाहती। तो मैंने, जिसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ, जस्ट भगवान पे भरोसा रख के मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाऊंगी। मुझे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मुझे एडमिशन मिला, और वहाँ पे जाके फिर
बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हॉस्टल है वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होता और जो आसपास के जितने भी अकोमोडेशन हैं वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं थे। तो मुझे कम से कम 3-4 महीने लग गए अपने लिए रहने के लिए, एक जगह ढूंढने के लिए। उसके बाद जब जगह मिल भी गई, उसके बाद भी सारा जो काम है अपना, बाहर जाना रोड पे, ग्रॉसरी शॉपिंग, रोज़ का जो भी काम, बिल पेमेंट करना, वो सब मैं खुद ही करती थी। तो धीरे धीरे करके खुद को वो सब सिखाया। बट वो अच्छा भी हुआ, क्योंकि मैंने जो मेरा सपना था खुद को इंडिपेंडेंट करने का, वो मैं इसी तरह पूरा कर पाई। बट जो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती थी वो होती थी ट्रैवल में, क्योंकि कोई भी जो ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है वो एक्सेसिबल नहीं होता। बसेज एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे जो कैब्स होती हैं, ओला, उबर, कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है। तो मुझे हमेशा ड्राइवर से लड़ना पड़ता था कि आप मेरी व्हीलचेयर को पीछे सीट में रखो। वो कहते थे हम नहीं रखेंगे, हमारी सीट फट जाएगी। बट क्योंकि मेरा हक है, क्योंकि जो लॉ है उसमें दिया हुआ है कि आप ये हक अपना अवेल कर सकते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती उनको बोल बोल के मैं करती थी। बट अगर कोई नहीं भी मानता था तो मुझे याद है कि 5-10 किलोमीटर का सफ़र मैंने ऐसे ही अपनी व्हीलचेयर पे भी सड़कों पे किया हुआ है। तो बट क्योंकि यही है कि कुछ भी हो जाए, हमेशा जो स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं रह सकती, वो हमेशा आपके फेवर में नहीं होती। तो जब भी वो फेवर में नहीं थी, मैंने यही सोचा कि जो मेरे पास मीन्स अवेलेबल हैं उनमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि घर के अंदर बैठना ऑप्शन था ही नहीं। तो फिर ऐसे ही मैंने जैसे भी मैं कर सकती थी मैंने किया। और क्योंकि मेरे पास मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक है, तो बचपन में मैंने, जब मुझे सब कहने लग गए कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो मैं अभी भी कर सकती हूँ। लोग मेरी डिसेबिलिटी देखते थे, तो मेरी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं मैंने सबकी लिस्ट बनाई कि ये चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाई, उन्होंने भी मेरी एबिलिटीज़ पे, मेरी डिसेबिलिटी से ज़्यादा विश्वास किया। इसी वजह से आई थिंक सबको अपनी एबिलिटीज़ पे, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗੀ ਤੇ यूपीएससी ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ सेवा करना चाहेगी। अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज जो मैं हूँ वो मैं कभी भी ना होती। मैं भगवान का, मैं ग्रैटिट्यूड में थैंकफुल हूँ कि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि अगर ये ना होता तो जो नज़रिया आज है मेरे पास दुनिया को देखने का, वो कभी होता ही नहीं। तो वो पर्सपेक्टिव मेरे को ज़िंदगी का मकसद मिला इस एक्सीडेंट की वजह से। मेरे को खुद को ग्रो करने की जो, शायद अगर ये ना होता तो मैं आम लोगों की तरह ही, जो कि इस उम्र में सिर्फ सजने संवरने के पीछे या फेसबुक पे लगे रहते हैं, शायद मैं वैसे ही होती। बट मुझे इस एक्सीडेंट के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सीडेंट जो हुआ, इसको एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि वो एक तरीके का, मैं उसको एक पॉजिटिव लाइट में ही देखती हूँ कि इसकी वजह से बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ पे। और जो नेगेटिव तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं चल नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं आम लोगों की तरह नहीं कर सकती, जिसकी वजह से रोज़ दिक्कत आती है। मैं ऑक्सफोर्ड जाऊंगी, वहाँ पे भी दिक्कत आएगी कि आपके लिए ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। दोस्त लोग बाहर जाते हैं तो जो रेस्टोरेंट में वो जाते हैं, हो सकता है मैं ना जा सकूँ क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं। बट वो चीज़ें बहुत छोटी हैं। जो बड़ी चीज़ इसमें से निकल के आती है वो ये है कि मुझे एक पर्पस मिला अपनी लाइफ के लिए, मुझे दुनिया को देखने के लिए एक नया नज़रिया मिला। मानना है कि मैं एक एम लेके, एक ज़िंदगी नहीं, मैं अपनी एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मैं छू सकूँ, इम्पैक्ट कर सकूँ, वही मेरा एम है कि मैं अपनी ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई ख़त्म करके मैं वापस इंडिया ही आना चाहती हूँ। इंडिया आके जो इंडिया के लोग हैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। उसके अलावा वापस आके मैं यूपीएससी की परीक्षा देना चाहती हूँ, क्योंकि एक जो, अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, आप गवर्नमेंट को ज्वाइन करके आप गवर्नमेंट में काम आप करें, तो उससे जो लोगों की सेवा हो सकती है, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों की सेवा करने का। तो वही मैं आके वापस करना चाहती हूँ। प्रतिष्ठा ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹੈ। ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। बहुत गर्व ਹੁੰਦਾ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह है कि बई क्योंकि सानू अपनी बेटी ते एक्सीडेंट होने तो पहले भी, जो एक्सीडेंट होया उदों 7th क्लास ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। एक्सीडेंट होने तो पहले भी स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट ਆਂਦੀ ਸੀ। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस, स्केटिंग, सब कुछ डिबेट बहुत अच्छा करती सी। जिस तरह ਹੁਣ भी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਟੇजेस ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ यूनाइटेड नेशन, नैरोबी जाके, थाईलैंड जाके, चाइना जाके ने बोलिया है। यूनाइटेड नेशनस ने ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ।
ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲकुल है कि देखो किन्नी कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। देखिए एक बच्चा ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। Very good evening to you, sir. It is a pleasure to be connected with you. Thank You're you so very nice. much for calling me. And I see you nice and cheerful. That's very nice to see you like this. And when are you? Well Thank done. you, sir. I believe you are now going to join Oxford soon. Yes, sir. Yes, sir. I'm joining Oxford in September. Which college? Which college? Have you got a college so Sir, far? Somerville College. Somerville. College. Somerville. It's a Our good first college. lady, Prime Minister, Madam Indira Gandhi, also studied in the college. Yeah, I believe so, and I'm sure you're going to do as well. You must. Thank Any you so case, you are much. such a hard-working girl, and you've looked after all that. ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਪੰਜਾਬ।